Get ready for prayer. Good morning. Get ready for prayer, everyone. Sit properly. Just a second. Okay. Close your eyes, everyone. Close your eyes. Join your hands. Join your hands. Okay, very good. Listen now. Riddhi Mahajan, join your hands. Please follow the instructions, girls. हे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा खुद पर से विश्वास कभी कमजोर ना हो। हम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलें और किसी से बैर ना करें। हम अपने शब्दों से कभी किसी का दिल ना दुखाएं। हे प्रभु, हमारे मन के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से दूर करना और हमारे अंदर सदा ज्ञान का प्रकाश जलाए रखना। आमीन। Okay, now open your eyes. Everyone, open your eyes. Okay. तो आज हम बच्चे हमारा टर्म 2 का जो है डोगरी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हमारा टर्म 2 का जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 8। ओके। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है डोगरी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है चंदा मामू। कि आप लोगों को पता है कि बच्चे जो हैं वो सभी चांद को क्या कहते हैं? चंदा मामू मामू कह के बुलाते हैं, है ना। चंदा मामू कह के पुकारते हैं चांद को। तो आज हम उससे रिलेटेड कविता, छोटी सी बहुत आसान और बहुत ही अच्छी कविता है, उसे पढ़ेंगे। तो इस कविता में बच्चे जो हैं वो चांद से बात कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं? चांद से बात कर रहे हैं और उनके मन में जो जो क्वेश्चंस आते हैं ना चांद के लिए, वो सारे वो क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं चांद से। जो जो उनके मन में डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए चांद से वो सवाल कर रहे हैं। तो चांद से बातें कर रहे हैं बच्चे। आज हम वही स्टार्ट करेंगे कविता, क्या पूछ रहे हैं चांद। इनके ऊपर देख रहे हो, आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? चंदा मामू, ठीक है। तो इस लेसन में हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे इसके जो कठिन शब्द, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, कठिन शब्द जो है बहुत इजी है। इस कविता जो है बहुत आसान सी छोटी सी कविता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको फटाफट से बताती हूँ पहले इसके जो कठिन शब्द है। गोल मटोलो, सबसे पहला क्या है? गोल मटोलो। गोल मटोलो का क्या मतलब होता है? गोल मटोल मतलब आप देखो कि कई बार कोई अगर बच्चा भी या कोई भी इंसान थोड़ा सा हेल्दी, हमारे पास थोड़ा सा फैट पे खड़ा है, हमारे पास मोटा इंसान, तो हम उसको भी कहते हैं गोल मटोल दिख रहा है ना। तो जो भी गोल राउंड में चीज दिखती है या मोटी चीज, हम उसको बोलते हैं गोल। तो इसलिए यहाँ पे चांद क्योंकि बिल्कुल गोल होता है ना, चांद आपने देखा होगा बिल्कुल गोल होता है, तो इसलिए चांद को यहाँ पे क्या बोला हुआ है? गोल मटोलो, ठीक है। प्यार से बच्चे जो है चांद का नाम उन्होंने क्या डाल दिया यहाँ पे? चंदा मामू का गोल मटोलो। फिर उसके बाद अगला जो शब्द है वो क्या है? फेरा। फेरा का क्या मतलब होता है? चक्कर लगाना। हम जो है अगर क्या कहते हैं, आप
शाम को चक्कर लगाने के लिए निकलते हो, खाना खा के हम लोग बाहर वॉक के लिए निकलते हैं, तो उसको कहते हैं चक्कर लगाना, फेरा लगाना, या फिर कहीं पे भी एक राउंड लगाने के लिए हम निकल जाते हैं। आप अपने ग्राउंड का राउंड लगा देते हो स्कूल में, वो भी क्या है, फेरा है। तो चांद जो है वो क्या करता है, आसमान में फेरा लगाता रहता है ना रात को। आप चांद को कभी देखते हो तो इस तरफ है, दूसरी बार देखोगे तो चांद दूसरी तरफ आ गया होता है ना। तो इसलिए चांद जो है वो क्या करता रहता है, आसमान में फेरा लगाता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेंडा। पेंडा होता है, फेरा तो हो गया चक्कर लगाना, ठीक है। पेंडा हो गया कि आपने चक्कर लगाते हुए कितना रास्ता कवर किया, आपने कितना चले आप, ठीक है। आप कितना चले, जैसे हम लोग तो बता देते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना चले मैं, है ना। लेकिन चांद जो है वो आसमान में यहाँ से वहां घूमता रहता है, तो उसका जो वो चक्कर है, उसने कितना चक्कर लगाया, उसको बोलते हैं पेंडा, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यारा। न्यारा होता है प्यारा, जो हमें बहुत प्यारा लगे, बहुत अच्छा लगे, हमारे लिए क्या है, न्यारा है, ठीक है। फिर है मस्या। मस्या आप सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, मस्या जो है उसको हिंदी में बोलते हैं अमावस। अमावस की रात आपको पता है ना, जैसे चांद जब बिल्कुल छोटा सा होता है ना, बिल्कुल एक लाइन होती है, वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि आज चांद नहीं निकला है क्योंकि आज अमावस की रात है तो चांद नहीं है। लेकिन चांद जो है वो छोटी सी एक लाइन, हमेशा चांद रहता है आसमान में, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि हमें यहाँ पे धरती से दिखाई नहीं दे रहा होता। तो चांद जो है वो हमेशा वहां पे होता है। जिस दिन चांद बिल्कुल नजर नहीं आता, अंधेरी रात होती है, उसको मस्या बोलते हैं। अमावस की रात, जब चांद पूरा होता है ना, जिस दिन पूरा होता है, चांदनी रात होती है, हर तरफ रोशनी होती है चांद की फैली हुई चांदनी, तो उस रात को हम बोलते हैं पूर्णमासी की रात, है ना। आपको पता होगा हम पुण्या डोगरी में बोलते हैं, हिंदी में पूर्णमासी या अमावस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो मस्या हो गई अमावस। चलिए, आप आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इसके जो कल्ट वर्ड हैं। अभी आप देखो स्क्रीन के ऊपर कविता। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं, शना मामू गोल मटोलो, चुप चुप कियो किश्ते बोलो। अब बच्चे जो हैं वो चांद से कह रहे हैं कि अरे मामू, आप तो बिल्कुल गोल मटोल हो और इतने चुप चुप क्यों हो, आप कुछ तो बात करो। क्योंकि चांद हमसे क्या बातें करेंगे, हम लोग तो चांद से बहुत बातें करते हैं, लेकिन चांद आगे से कोई रिप्लाई तो नहीं देता ना, है ना। हम तो सिर्फ बातें करते हैं उनके साथ। तो इसी तरीके से बच्चे भी उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं चांद को कि गोल मटोल चंदा मामू, आप हमेशा चुप चुप रहते हो, कभी तो बात करो, कभी तो कुछ बोलो। तो बच्चे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं बच्चे उनसे, ठीक है। आगे बच्चे बोलते हैं, राती कैसी तुसनी सौंदे, दिन पर कुत्ता छप्पे रोंदे। अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चांद को पूछ रहे हैं सवाल कि राती कैसी तुसनी सौंदे। राती मतलब रात को, कैसी यानी क्यों, तुस हो गया आप, नहीं हो गया नहीं, और सौंदे हो गया सोते। या बच्चे बोल रहे हैं कि रात को आप क्यों नहीं सोते, रात को आप क्यों नहीं सोते। और दिन पर कुत्ता छप्पे रोंदे, और दिन भर यानी पूरा दिन, कुत्ता हो गया कहाँ, छप्पे मतलब छिपना, रोंदे हो गया रहे। तो बच्चे बोलते हैं कि रात को आप क्यों नहीं सोते हो, और पूरा दिन कहाँ छुप कर रहते हो। आपने कभी देखा आसमान में दिन में हमें चांद नहीं दिखाई देता है ना। दिन में हमें चांद जो है वो नजर नहीं आ रहा होता, तो इसलिए बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं चांद को कि रात को तो आप पूरी रात जागे रहते हो। रात को चांद रहता है ना आसमान में पूरी रात, हम लोग अपने घरों में सोए होते हैं, लेकिन चांद तो आसमान में होता है। तो इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि सारी रात आप जागे रहते हो, लेकिन पूरा दिन कहाँ छुपे रहते हो, पूरा दिन तो हमें नजर ही नहीं आते। तो इसलिए बच्चे जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं चांद से, ठीक है, कि सारा दिन आप जो है आसमान में रात को चमकते रहते हो और दिन में आप गायब हो जाते हो, दिन में कहीं छिप जाते हो। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं, पूरे अंबर लांदे फेरा, तुस पीले ते काला नेरा। अब बच्चे बोल रहे हैं कि पूरे अंबर, अंबर क्या हो गया, आसमान, पूरे मतलब पूरा, पूरे आसमान में आप जो हो फेरा लगाते हो, यानी चक्कर लगाते रहते हो पूरे आसमान में आप, और आप जो हो वो पीले रंग के हो, और अंधेरा जो है वो काला है ना। आपने कभी आसमान को देखा होगा रात को अगर ध्यान से, तो हमें चांद जो है वो व्हाइट भी नजर आता है, कभी कभी थोड़ा येलो नजर भी आता है ना। अगर हम पिक्चर्स भी बनाते हो तो हम पिक्चर में चांद को पीला, रेड, ये व्हाइट वाला, येलो वाला कलर करते हैं ना। व्हाइट कलर भी बहुत जगह करते हैं हम लोग, लेकिन येलो कलर भी हम लोग चांद में करते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं बच्चे कि आसमान में आप, पूरे आसमान में आप चक्कर लगाते रहते हो, और आप हमें पीले रंग के दिखाई देते हो, और अंधेरा कौन से कलर का होता है, काला। बाकी रात को आसमान में बाकी तो काला नजर आता है ना, सिर्फ चांद और तारे दिखाई देते हैं आसमान में, है ना, बाकी तो सारा ब्लैक दिख रहा होता है हमें। तो इसलिए बच्चे उसको बोल रहे हैं कि पूरे आसमान में आप चक्कर लगाते रहते हो, आप पीले रंग के हो, और अंधेरा कौन से कलर का है, काला। नेरा मतलब अंधेरा, ठीक है। उसके आगे बच्चे बोल रहे हैं, कैसी इन्ना पेंडा पर दे, क्या तू चौकीदारी कर दे। अब बच्ची फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं चांद से कि कैसी इन्ना पेंडा पर दे, कैसी मतलब क्यों,
कि आप क्यों इतना पैंडा भरते हो, मतलब क्यों इतना ज्यादा आप जो हो वो रास्ता चलते हो, मतलब आप इतना इतना क्यों चलते हो। रात को वो चांद घूमता रहता है ना, एक साइड से दूसरी साइड मिलते हैं हमें, कभी दूसरी साइड है ना, चांद जो है एक जगह पे नहीं होता है, चलता रहता है ना। आपने देखा चांद तो नहीं चलता है वैसे, घूमती तो पृथ्वी है, लेकिन हमें लगता है ना कि चांद चल रहा है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि आप रात को इतना क्यों चलते हो, इतना पैंडा क्यों भरते हो, मतलब इतना ज्यादा क्यों चक्कर लगाते हो, क्या आप चौकीदारी करते हो। चांद को पूछ रहे हैं बच्चे कि हम लोग तो सोए होते हैं, पर आप तो आसमान में जागे होते हो, कभी यहाँ घूम रहे होते हो, कभी वहां घूम रहे होते हो, तो क्या आप हमारी या हमारे आसमान की चौकीदारी कर रहे होते हो। चौकीदारी कौन करता है, जो चौकीदार होता है, जो वॉचमैन होता है, वो रात को जागता है ना। आपने कभी देखा होगा आपके गली मोहल्ले में वॉचमैन होगा, तो वो बोलते रहता है जागते रहो, है ना। तो वॉचमैन जो है वो ध्यान करता है, रखवाली रखता है हमारे घरों की, है ना। तो उसी तरीके से बच्चे चांद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सारी रात आप जागे रहते हो और यहाँ से वहां जो है पेंडा भरते रहते हो, चक्कर लगाते रहते हो, तो क्या आप चौकीदारी कर रहे होते हो, आप कोई काम कर रहे होते हो चौकीदारी करने का। बच्चे उससे किससे, चांद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए फिर उसके आगे बच्चे क्या बोलते हैं, ਜਾਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਹੈ नेरा नसांदे पीछे पे ही है। अब क्योंकि चांद रात को आसमान में चमकता रहता है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या आप चौकीदारी करते हो इसलिए इधर उधर घूमते रहते हो। तो अब बच्चे आगे बोल रहे हैं कि जहाँ तारे की सेना लिए, कि आप जो हो तारों की सेना लेकर। आपने देखा होगा चांद के आसपास पूरे आसमान में कितने तारे होते हैं रात को, है ना। चांद तो एक ही होता है। तो बच्चे पूछ रहे हैं अभी चांद को कि क्या आप जो हो तारों की सेना लेके, पूरी उसकी जो है फौज लेके तारों की अंधेरा भगाने के लिए लगे होते हो, अंधेरे के पीछे लगे होते हो उसको भगाने के लिए। नेरा मतलब अंधेरा, नसांदे मतलब भगाना, और पीछे हो गया पीछे पड़ना, ठीक है। तो बच्चे पूछ रहे हैं चांद को कि क्या आप रात को तारों की फौज लेके, तारों की सेना लेकर अंधेरे के पीछे लगते हो उसको भगाने के लिए, कि अंधेरे को दूर भगाते हो आप रात को, क्या आप ये काम करते हो रात को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बच्चे पूछ रहे हैं चांद से। तुस बच्चे दे प्यारे मामू दुनिया कोला न्यारे मामू। अब बच्चे बोल रहे हैं कि आप जो हो हम बच्चों के प्यारे मामू हो, आप हमारे बहुत ज्यादा प्यारे मामा हो, और आप जो हो दुनिया कोला न्यारे मामू, मतलब आप दुनिया से अलग हो, दुनिया से अलग मामू हो। मामू तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बच्चों को चंदा मामू भी बहुत पसंद होता है ना। तो इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि आप जो हो हमारे सबसे अच्छे मामू हो, और सबसे अलग वाले मामू हो, सबसे प्यारे मामू हो आप हमारे। मस्या गीजे टैम बचाओ साड़े बेड़ा फेरा पाओ। और अब लास्ट में बच्चे क्या बोल रहे हैं कि अगर चंदा मामू, अगर आपको मस्या की रात को, मस्या देखो मैंने आपको बताया क्या होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से चांद की हल्की एक लाइन दिख रही होती है, हल्की एक लकीर दिख रही होती है, सिर्फ उसकी आउटलाइन थोड़ी सी। तो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, हमें लगता है आज अमावस्या, आप तो चांद निकला नहीं है, पर सिर्फ इतना सा चांद होता है जो कि दिखाई नहीं देता हमें नीचे धरती से। तो हमें लगता नहीं आया। तो इसी तरीके से बच्चे जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं चांद से कि अमावस्या को आपको छुट्टी होती है, तो आप तो भाई आसमान पे निकलते नहीं हो, इसलिए अगर उस दिन आपको टाइम बचता है, उस दिन आपके पास टाइम है, तो कभी हमारे घर पर भी चक्कर लगाओ। बेड़ा मतलब आंगन, हमारे आंगन में भी कभी चक्कर लगाओ, कि उस दिन आप आसमान में नहीं निकले हो तो हमारे आंगन में आकर हमसे जो है मिलो, हमारे घर पर आकर चक्कर लगाओ। तो बच्चे जो है ये किससे, चांद से बोल रहे हैं, ठीक है। कि अगर अमावस्या की रात को आपको छुट्टी होती है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप क्या करो, हमारे पास आकर, हमारे घर पे आके, हमारे आंगन में आके वहां पे चक्कर लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं, बहुत छोटी सी सिंपल सी कविता है, अलग अलग तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने चंदा मामू से कि आप जो हो इतने चुप चुप क्यों रहते हो, कभी बात क्यों नहीं करते हो, है ना। फिर रात को आप सोते क्यों नहीं हो, दिन में आप कहाँ छुपे रहते हो। और क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे कि पूरे अंबर में, पूरे आसमान में आप चक्कर लगाते रहते हो, क्या आप रात को चौकीदारी करते हो, है ना, क्या आप हमारी रखवाली कर रहे होते हो रात को। और क्या बोल रहे होते हैं बच्चे कि आप जो हो हमारे प्यारे मामू हो, आप क्या रात को तारों की सेना लेकर अंधेरा भगाने में लगे होते हो, इसलिए आप रात को जागे रहते हो। तो बच्चों के मन में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं कि रात को चांद क्यों जागा रहता है, क्यों चांद आसमान में रहता है, सभी सारी दुनिया सो रही होती है और चांद और तारे आसमान में होते हैं सिर्फ। तो ये सब जो क्वेश्चन हैं ये बच्चों के मन में उठे हैं, इसलिए उन्होंने इस कविता में पूछा है। तो इतनी सी ये छोटी सी कविता थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, आप लोगों के हैंड्स ऑलरेडी रेज्ड हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ आपके क्वेरीज पहले। हाँ जी, प्रियांजल वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांजल। मैम हाँ जी। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा? पैड़ा नहीं है बेटा, वो पैंडा है। देखो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो, ये हिंदी में भी सेम है। जो ड लिखा है ना, ड ड लिखा ना वहां पे, ड के नीचे बच्चे अगर डॉट होगा ना तो वो ड बन जाता है, अड़।
ठीक है। अगर उसके नीचे डॉट नहीं है तो वो ड होता है। ड और ड़ में बहुत फर्क है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर नीचे डॉट है तो वो ड़ है, अगर डॉट नहीं है तो वो ड है। तो यहाँ पे डॉट नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, ड है, तो हम इसको पेंडा बोलेंगे, पेड़ा नहीं बोलेंगे, ठीक है, पेंडा। ठीक है, इस बात का याद रखना। तो पेंडा क्या होता है, जो हम सफर तय करते हैं, कितना हम चले, ठीक है, कितना हम चले उसको बोलते हैं पेंडा। ठीक है, जो भी हम पैदल चल रहे हैं या आसमान में चांद जब घूमता रहता है तो बच्चे बोल रहे हैं कि तुम क्यों इतना सफर तय करते रहते हो, रात को क्यों इतना चलते रहते हो, तो जो चलना है ना उसको पेंडा बोला जाता है। ओके And ma'am, but one more problem. बच्चे, थोड़ा सा जोर से बोलो। Ma'am, one more problem. हाँ बोलो, वन मोर प्रॉब्लम बोलो, कौन सी? मैम जो फेरा है, तो मैम वो फेरा होता क्या है? रिपीट क्या बोला? फेरा? फेरा होता क्या है? फेरा होता है चक्कर लगाना, घूमना, राउंड लगाना, ठीक है। मैम मैम ओके, वैराज सांगरा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम, वो जो हमने हिंदी का जो करवाया था उस दिन मैम मेरी वो थोड़ी क्लास थोड़ी बार बार कटती थी, तो आप उसकी वीडियो भेज दोगे? बच्चे YouTube में चेक करो, मैंने पहले भी बोला हुआ है, YouTube में सारी वीडियोस अपलोडेड होती हैं, प्लीज चेक व्यू YouTube, ठीक है। YouTube चैनल जो है वो चेक करो अपने स्कूल का, उसमें सारी ओके वीडियोस मैम। होती हैं, मैम ठीक है। ये जो हाँ जी, आपने शब्द अर्थ कराया आज, वो आप सेंड कर दोगे? ऑफ कोर्स बेटा, जब मैं आपको पूरा लेसन जो है एक साथ में सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, एवरीथिंग, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, समायरा ठाकुर, समायरा, ये समायरा बच्चे, आप मेरी साइड से अनम्यूट हो, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो अपना क्वेश्चन। ये समायरा, शिविज्ञा, शिविज्ञा, यस। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यारा? न्यारा होता है जो सबसे अलग होता है, हमें सबसे प्यारा होता है, उसको हम न्यारा बोलते हैं। अनोखा जो होता है, ठीक है, न्यारा मतलब अनोखा, थैंक ठीक यू है। मैम। ओके, अदर्शिता मनहास, अदर्शिता, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस बोलो। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ नसांदे? नसांदे मतलब भगाना, ठीक है, अंधेरे को भगाने में लगे होते हैं, यानी अंधेरे को नसा रहे होते हैं, वहां से वो नसांदे यानी कि भगाना। ओके, मैम वन मोर। मैम यस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मस्याओं? मस्याओं नहीं है बेटा, वो मस्या है। मस्या जो है अमावस की रात होती है, जिस दिन चांद आपको नजर नहीं आ रहा होता ना, अंधेरी रात होती है, उसको बोलते हैं मस्या, ठीक है। ओके जैसे मैम, थैंक। पूर्णमासी आती है वैसे मस्या भी आती है ना, मम्मा को पूछना, मम्मा को भी पता होगा। मस्या जो है ये वो दिन होता है जिस दिन चांद आपको आसमान में नजर नहीं आ रहा होता है, नीचे से धरती से हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, ठीक है, अंधेरे वाली रात होती है। ओके, ओके मैम, थैंक यू। अनंदिका, अनंदिका, मैम व्हाट इज द यस। मीनिंग ऑफ पेंडा? किसका मीनिंग? पेंडा, पेंडा। ओके, पैंडा का मतलब है जो हम सफर तय करते हैं उसको बोलते हैं पैंडा। कितना हम चले या कितना हम कहीं पर गए, कितनी दूर गए, उसको बोलते हैं पैंडा, ठीक है। मैम गोल मटोलो। बच्चे, गोल मटोलो का मतलब होता है गोल मटोल, जो बिल्कुल राउंड शेप में हमें दिख रही है चीज, वो हमारे लिए गोल मटोल है, ठीक है। गोल गोल जो राउंड राउंड चीज है उसको हम गोल मटोल बोलते हैं, ठीक है। ऐश्विका, ऐश्विका गुप्ता, यस। ऐश्विका बोलो बच्चे, आप अनम्यूट हो। मैम आई डोंट अंडरस्टैंड द लास्ट नेम। लास्ट लाइन, मस्या कीजिए टैम बचाओ, साड़े बेड़ा फेरा मैम पाओ। द वॉइस। बच्चे, इस मैम लास्ट व्हाट? लाइन में, बच्चे मेरे को बोलने दोगे आप, तभी आपको सुनाई देगा ना, मुझे सुनने के लिए आपको चुप करना पड़ेगा। नाउ लिसन, मस्या कीजिए टैम बचाओ, साड़े बेड़ा फेरा पाओ। इन दो स्पीक। लाइनों में इन दो लाइनों में जो है बच्चे बोल रहे हैं कि मस्या कीजिए टैम बचाओ,
अगर अमावस की रात को, चंदा मामू को बोल रहे हैं बच्चे कि अगर अमावस की रात को आपके पास टाइम बचता है तो उस दिन हमारे घर में भी चक्कर लगाओ, यानी कि हमारे घर में भी आओ, हमारे आंगन में आओ। बेड़ा क्या होता है? आंगन जो होता है घर का, ठीक है। तो हमारे आंगन में आओ अगर आपके पास उस दिन टाइम बचता है। किस दिन? अमावस की रात को। ओके ओके अश्विका। अश्विका को पता नहीं आवाज नहीं आ रही है, ये क्या इशू है। गुरलीन, गुरलीन कौर, गुरलीन अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे, हरी अप प्लीज। यस मैम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंबर? अंबर आसमान होता है बेटा, आकाश, स्काई। थैंक यू मैम। ओके हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर। यस मैम। हाँ जी बोलो। थर्ड लाइन। पूरे अंबर लांदे फेरा। यस मैम। ओके इसमें जो है बच्चे बोल रहे हैं चांद से कि आप सारे आसमान में चक्कर लगाते रहते हो और आप जो हो हमें पीले दिखाई देते हो। और अंधेरा कौन से रंग का होता है हरप्रीत? काले, काले रंग। हाँ हाँ, तो बच्चे उनके कलर का कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का, कि अंधेरा काला होता है और आप पीले रंग के होते हो और आप सारी रात आसमान में चक्कर लगाते हो। इसमें आप, वो बच्चे इन दो लाइनों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं चांद से, ठीक है। कि आप सारी रात चक्कर लगाते रहते हो आसमान में, पूरे आसमान में, और हमें पीले दिखाई देते हो और अंधेरा जो है वो काले रंग का नजर आता है, ठीक है। अनज्ञा वाली, अनज्ञा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी यस बच्चे, मैम। हाँ बोलो। मैम, मेरे को सेकंड पैराग्राफ समझ नहीं आया। ओके सेकंड में क्या बोल रहे हैं? राती कैसी तुसनी सोंदे। बच्चे जो हैं वो चांद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि चंदा मामू रात को आप क्यों नहीं सोते हो? सोंदे क्या होता है? सोना। कैसी हो गया क्यों, ठीक है। तुस हो गया आप। तो बच्चे बोल रहे हैं कि रात को आप क्यों नहीं सोते हो? दिन पर कुत्ता छप्पे रोंदे। और पूरा दिन, दिन में आप कहाँ पर छुप कर रहते हो? क्योंकि आपने कभी दिन में आसमान में चांद देखा है? नहीं नजर आता ना हमें दिन में, है ना। चांद हमें सिर्फ रात को नजर आता है। तो इसलिए बच्चे जो है चांद से सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चंदा मामू रात को आप क्यों नहीं सोते हो और दिन में आप कहाँ छुपे रहते हो? ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा। मन्नत चौधरी, मन्नत चौधरी अनम्यूट योरसेल्फ। मन्नत, मन्नत चौधरी बच्चे अनम्यूट, यस बोलो। मैम, तेरा का मतलब? यस मैम, तेरा। फेरा, फेरा होता है चक्कर लगाना, राउंड लगाना, ठीक है। ओके मैम। प्राणवी शर्मा, प्राणवी शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम, मुझे ना मैम, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मुझे फिफ्थ पैराग्राफ समझ नहीं आया। ओके फिफ्थ वाले पैराग्राफ में, जहाँ तारें दी सैना लई है नेरा नसांदे पीछे पई है। इन दो लाइनों में बच्चे जो हैं वो चांद को बोल रहे हैं कि आप जो हो सारी रात चक्कर लगाते रहते हो आसमान में, क्या आप हमारी चौकीदारी करते हो? पिछली दो लाइनों में ये बोल रहे थे ना बच्चे, तो इसी के साथ बच्चे बोल रहे हैं कि आप इसलिए तो नहीं कहीं चक्कर लगाते रहते कि आप तारों की आर्मी लेकर, तारों की फौज लेकर आप जो है अंधेरा भगा रहे होते हो रात को, इसलिए आप चक्कर लगाते रहते हो आसमान में। बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे? चांद से, कि क्या आप रात को तारों की सेना लेकर, तारों की फौज लेकर अंधेरा भगा रहे होते हो? ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा। मनप्रीत कौर, मनप्रीत कौर बच्चे जिनके क्वेश्चंस हो मैम। जाते हैं प्लीज अपने हैंड्स डाउन करते जाया करो। समायरा, मैम। गुरलीन, अनज्ञा, प्राणवी, प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन नाउ। साथ साथ में अपने हैंड्स डाउन करते जाया करो। ओके मनप्रीत, मैम। यस, हाँ जी। मैम, मुझे लास्ट लाइन समझ नहीं आई। ओके लिसन, मस्या गीजे टैम बचाओ साड़े बेड़ा फेरा पाओ। इन लास्ट लाइंस में बच्चे, और जिस जिसको समझ में नहीं आई आप सभी प्लीज सुन सकते हो ना। आप लोग सेम क्वेश्चंस रिपीट करते हो, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, आप सभी ध्यान से सुनो। लास्ट लाइंस में बच्चे क्या बोल रहे हैं चांद से, कि अमावस की रात को आप आसमान में तो नहीं निकलते हो, तो इसलिए आपके पास टाइम बच जाता होगा। तो इसलिए बच्चे बोल रहे हैं चांद को कि अगर अमावस की रात को आपके पास टाइम बचता है तो हमारे आंगन में भी चक्कर लगाना, हमारे आंगन में भी आना, ठीक है, हमारे घर पर भी आना। ओके बच्चे ओके, थैंक इनवाइट यू कर रहे हैं मैम। चांद। ओके बेटा। हरमनजोत कौर,
समायरा प्लीज कीप योर हैंड डाउन। आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो अपने आप को, और अपना क्वेश्चन चैट में लिख दो, मैं चैट चेक कर दूंगी। यस हरमन। मैम मैम यस मैम मैम मुझे सेकंड पैराग्राफ और सिक्स पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा। ओके, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, राती कैसी तुसनी सौंदे छुपे रोंदे। बच्चे ये मैंने अभी समझाया कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रात को आप क्यों नहीं सोते हो और दिन भर जो हो आप कहाँ छिपे रहते हो। ठीक है, बच्चे चांद को पूछ रहे हैं कि रात को आप सोते क्यों नहीं हो और दिन में कहाँ छुपे रहते हो। ठीक है, और इसके बाद सिक्स पैराग्राफ, कुछ बच्चे थे प्यारे मामू। बच्चे बोल रहे हैं चांद को कि आप हमारे जो हो बड़े ही प्यारे मामू हो, हमें बड़े अच्छे लगते हो आप, दुनिया को ला न्यारे मामू, और सारी दुनिया से आप अनोखे हो, अलग हो, चांद की तरह और कोई नहीं है ना, चांद तो एक ही है दुनिया में, है ना। तो इसलिए बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे प्यारे मामू हो और दुनिया से अनोखे मामू हो, बल्कि सारी दुनिया से अलग हो आप। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटा। मानवी शर्मा, मानवी शर्मा। मैम यस यस। मैम मैम मेरे को लास्ट पैरा समझना मैम, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी। तो बेटा मैंने तब से 4 बार फिर से भी समझा दिया, 4 बार डिस्कनेक्ट हो गई क्लास। प्लीज डोंट रिपीट सेम क्वेश्चंस। जब मैं एक बच्चे को समझा रही हूँ ना, आप लोग जिसको उसके बारे में नहीं समझ में आया वो वाला पैराग्राफ वो भी सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से प्लीज रिपीट नहीं करने क्वेश्चंस। नाउ लिसन, आई एम एक्सप्लेनिंग इट लास्ट टाइम। ओके, मस्या गीजे टाइम बचाओ, साड़े बेड़ा फेरा पाओ। बच्चे बोल रहे हैं चांद को कि अगर अमावस की रात को आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि आपको पता है अमावस की रात को चांद नहीं होता ना आसमान में, हमें नहीं नजर आ रहा होता, तो बच्चे बोलते हैं कि उस दिन आपके पास अगर टाइम बचता है, टाइम है, तो उस दिन हमारे आंगन में आकर चक्कर लगाओ, हमारे घर पर भी चक्कर लगाओ। ओके ओके मैम। बच्चे, ये किसके पीछे इतने, अवनी प्लीज अनम्यूट, म्यूट योरसेल्फ। अवनी म्यूट करो अपने आप को प्लीज, जिसको मैं बोलूंगी वही अनम्यूट करेगा। हरमन प्लीज कीप योर हैंड डाउन नाउ। योग्यता, योग्यता अनम्यूट योरसेल्फ। योग्यता, हाँ जी। मैम यस, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा? पैरा नहीं है बेटा, वो फेरा है। फेरा का मतलब है चक्कर लगाना, राउंड। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डियर। अनम्यूट प्लीज, म्यूट योरसेल्फ योग्यता। ओके, रूपाक्षी महाजन, रूपाक्षी महाजन। यस, रूपाक्षी अनम्यूट योरसेल्फ। रूपाक्षी अनम्यूट योरसेल्फ। यस, आपने फिर से म्यूट कर दिया। रिया शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ। रिया शर्मा। Excuse me ma'am, I don't understand second line. सेकंड, राती कैसी तुसने सौंदे। बच्चे ये भी मैंने तब से 3 बार रिपीट कर दिया है, आप लोगों को सेम इंस्ट्रक्शंस मुझे बार बार देनी पड़ेंगी, है ना। नाउ लिसन प्लीज, नेक्स्ट टाइम से प्लीज कोई बच्चा रिपीट नहीं करेगा। बच्चे 1 या 2 बार ना, अगर 2 बार भी आप बोलोगे मैं समझा सकती हूँ, लेकिन टाइम लिमिट भी होती है ना हमारे पास, फिर बाकी बच्चों को क्वेश्चंस रह जाते हैं अगर आप सेम ही क्वेश्चन रिपीट करते रहोगे। अगर मुझे 4 बच्चे भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर तो मैंने सेम ही देना है ना। तो आप लोग एक ही बार में सुना करो अच्छे से, जब दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है आपने तब भी अटेंटिव रहना है। ठीक है, ये नहीं है कि चलो वो पूछ रही है मैंने क्या करना है सुन के, ऐसा नहीं है। नाउ लिसन, सेकंड पैराग्राफ में बच्चे बोल रहे हैं चांद से। रिया आपके पीछे इतनी डिस्टरबेंस आ रही है, आप सुनोगे कैसे? यू आर टॉकिंग विद समवन, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। नाउ लिसन, मैं सेकंड पैराग्राफ फिर से समझा देती हूँ, जिस चीज को समझ में नहीं आया प्लीज लिसन। राती कैसी तुस नहीं सोंदे। बच्चे जो हैं वो चांद को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चंदा मामू आप रात को क्यों नहीं सोते हो, रात को आप क्यों जागे रहते हो, दिन पर कुत्ते छप्पे रोंदे और पूरा दिन आप कहाँ छुपे हुए रहते हो, हमें चांद रात को दिखाई देता है ना, तो इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि आप रात को सोते क्यों नहीं हो, और दिन में चांद जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, तो इसलिए बच्चे उसको पूछ रहे हैं चांद को कि पूरा दिन आप कहाँ पर छुपे रहते हो, कहाँ छिपे होते हो आप। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट, शंभवी, शंभवी अनम्यूट योरसेल्फ। Yes ma'am. शंभवी, हाँ जी बोलो। Yes ma'am. बोलो Ma'am, बेटा। what is the meaning of Niara? न्यारा मीन्स अनोखा।
ठीक है, जो दूसरों से अलग हो उसको न्यारा बोलते हैं। ठीक है मैम, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा, न्यारा का मीनिंग है अनोखा। ठीक है, अनोखा यानी कि जो इंसान या जो चीज बाकी वाली से अलग होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनोखा। और अनोखा क्या होता है डोगरी में? न्यारा। हिंदी में भी न्यारा ही बोलते हैं इसको। ओके शांभवी? ओके मैम। ओके डियर। नाउ नेक्स्ट इज सानवी। सानवी, सानवी प्लीज आपने नाम के आगे जो आपने ये बनाई हुई है ना इमोजीज वगैरह, नेक्स्ट टाइम ये होंगी ना तो मैंने रिमूव कर देना क्लास से। सिर्फ आपका नाम होना चाहिए सभी बच्चों का, कोई हर्ट, कोई यहाँ पे स्माइली कुछ नहीं होना चाहिए किसी के भी नाम के साथ। रिया एंड तविशी, यू ऑल्सो। ओके, यस सानी प्लीज। ओके, अपना मैम, क्वेश्चन आई बोलो। डोंट अंडरस्टैंड फोर्थ पैरा। ओके, फोर्थ पैराग्राफ। कैसी इन्ना पैंडा पर दे, क्या तू चौकीदारी कर दे। फोर्थ पैराग्राफ में बच्चे चांद से पूछ रहे हैं कि कैसी इन्ना पैंडा पर दे, यानी कि आप रात को इतना सफर क्यों करते हो, रात को क्यों यहाँ वहां घूमते रहते हो, क्या तू चौकीदारी कर दे, क्या आप जो हो चौकीदारी कर रहे होते हो, रखवाली कर रहे होते हो, इसलिए आप यहाँ वहां घूमते रहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बच्चे पूछ रहे हैं, किससे? चांद से। ओके सानवी? ओके मैम। समायरा प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। बच्चा आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो, अगर आपने चैट में लिख दिया तो मैं आपका चैट चेक कर देती हूँ। समायरा प्लीज राइट इन चैट। मैं देख रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा अभी आपका चैट यहाँ पे। ओके समायरा प्लीज राइट इन चैट, जो आपको पूछना है चैट में लिख दो, क्योंकि आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आ रही है, मे बी कोई नेटवर्क इशू होगा आपके वहां पे। आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, अपना क्वेश्चन चैट में लिख दो समायरा। ओके रूपाक्षी, आप क्यों अपना हाथ नीचे नहीं कर रहे हो रूपाक्षी? मैम व्हाट इज रूपाक्षी, द मीनिंग ऑफ पैरा? आपको जब मैंने एक बार टर्न दी, प्लीज जब बच्चे को एक बार मैं अनम्यूट करती हूँ ना उसी वक्त क्वेश्चंस पूछ लिया करो। ठीक है, जब मैं लेसन बता रही हूँ साथ में अंडरलाइन कर लो एक ही बार में बात, क्योंकि एक बच्चे को मैं दो दो तीन बार तीन तीन बार अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से क्या करना, आपने पहले ही अंडरलाइन करके रख लेना जो जो पूछना है। ठीक है, ओके क्या मैम। पूछ रहे हो अभी आप? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा? तारा? मैम पैरा। बेटा वो पैड़ा नहीं है, पेंडा है। आप लोगों को अभी मैंने समझाया, वो ड है वहां पे, नीचे डॉट नहीं है ना, तो वो ड है। पेंडा, पेंडा होता है सफर, जो भी हम रास्ता तय करते हैं, जितना भी हम चल रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं पेंडा। ठीक है, ओके मैम। कितना डिस्टेंस हमने कवर किया उस चीज को बोलते हैं पेंडा। ठीक है, ओके मैम। ओके एनीबॉडी एल्स? समायरा प्लीज आप ट्राई करो बच्चे बात कर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। समायरा ठाकुर प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। आपका नहीं हो पा रहा अनम्यूट। ओके, अभी 1 मिनट में मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है, मेरे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई हुई है। तो बच्चे इसके बाद ना हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम यही जो चैप्टर है ना इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, इसके बुक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पेपर में इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ है। मैंने देखा कि आप लोगों ने इतने अच्छे से आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी बुक एक्सरसाइजेस भी इसकी डिस्कस करेंगे। तो जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी हम इसकी बुक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो अभी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स जो है वो नेक्स्ट टाइम भेजूंगी जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। आई थिंक इट इज ऑन सैटरडे, आपकी सैटरडे को शायद से है दूसरी क्लास, तो हम उस दिन करेंगे इसको। ठीक है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह उस दिन डिस्कस करके उसी दिन मैं सेंड कर दूंगी। ओके देन, अभी किसी और को अगर कुछ नहीं पूछना है तो सुमायरा बच्चे आपका हैंड रेज आ रहा है, मुझे दिख रहा है, बट आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो मैं आपका क्वेश्चन कैसे लूं? आप चैट में भी नहीं लिख रहे हो ना, प्लीज राइट इन चैट इफ यू हैव एनी क्वेरी। आप चैट में भी नहीं लिख रहे हो तो मैं कैसे आपके आंसर दूं आपके क्वेश्चंस का? मे बी उसका डिस्कनेक्ट हो गया है या क्या प्रॉब्लम है। ओके देन, आई होप सभी को, और प्लीज सभी बच्चे जो है रीड करेंगे इस कविता को अच्छे से। नेक्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस पूछने आप लोगों से ही,
सारी बुक एक्सरसाइजेज आप ही करोगे नेक्स्ट टाइम। ओके, मैं एक एक बच्चे को अनम्यूट करूंगी बीच बीच में से, वही आंसर्स देंगे। रीड दिस चैप्टर। ओके, यस कनिष्का, कनिष्का। मीनिंग ऑफ छप्पे 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 होता है छुपना। हाइड एंड सीक खेलते हो ना आप, तो हाइड होते हैं जब हम छुपते हैं कहीं पे, उसको बोलते हैं छप्पे। ठीक है, ओके नाउ। ओके गर्ल्स, बच्चे प्लीज, सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ मैं, सभी ने लेसन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।